मध्य प्रदेश के सीहोर में बचपन सड़कों पर भीख मांग रहा है। आष्टा में हर चौक चौराहे पर बच्चे दिख जाते हैं जो हाथों में भगवान की मूर्तियां लेकर लोगों से पैसे लेते हैं। जिन हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में आखिर कटोरा कौन थमा रहा है? क्या इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं या फिर कोई गिरोह है जो इन्हें भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेल रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सड़क पर भीख मांगता बचपन, ये मासूमों की मजबूरी है या किसी शातिर गिरोह का है सितम? सीहोर के आष्टा में ये तस्वीरें आम हैं। जिन हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए, वो हाथ कटोरा थामे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में ये बचपन भिक्षावृत्ति की चपेट में आ रहा है। शहर की सड़कों पर जहां देखो वहां हाथों में भगवान की मूर्तियां लिए ये बच्चे दुकानों पर, सड़कों के आसपास भीड़ भाड़ में भीख मांगते दिख जाते हैं। विस्तार न्यूज की टीम ने ऐसे ही एक बच्चे से बात की जिसके माता पिता चटाई बेचने का काम करते हैं और बच्चा भीख मांगता है। परिवार की रजामंदी से हो रहा है। तो ये आपको अच्छा लगता है, आप ऐसे सड़कों पे भीख मांगते हैं? मैं कभी नहीं मांगूंगा सेठ जी। हाँ। ऐसा बताते हैं कि आपके ऊपर कोई है जो आपसे भीख मंगवाता है? कोई नहीं है। अपने में मन से करता हूँ। कभी कभी आता हूँ, आटा चावल मांगने चला आता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो आपके माता पिता नहीं है? ये चटाई बेचते हैं। चटाई बेचते हैं? हाँ। धीरे धीरे बच्चों की भिक्षावृत्ति बढ़ती जा रही है। लोगों को अंदेशा है कि कोई गिरोह है जो इन बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेल रहा है। भीख मांगने वाले बच्चों की उम्र 2 से 14 साल। किसी को नहीं पता ये बच्चे कहां से आते हैं। आशंका है कि कोई इन्हें छोड़कर जाता है। दिन के हिसाब से इनसे भीख मंगवाई जाती है। सोमवार के दिन शंकर भगवान की मूर्ति दी जाती है। शनिदेव की मूर्ति इन बच्चों के पास होती है। इन बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बच्चे भीख में सामान नहीं, सिर्फ पैसा ही लेते हैं। देखिए, ये सही बात है कि क्षेत्र में भिक्षावृत्ति हो रही है, मगर ये बच्चे आष्टा लोकल के नहीं हैं। इनको कहीं बाहर से लाके या गांव से लाके कोई छोड़ के करवाता है। इनका जो बैग है, इसके अंदर दोनों तीनों तरह के अलग अलग मटेरियल रहते हैं जो अलग अलग जाति धर्म से संबंधित रहते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पड़ता है। जिस विभाग में इसमें कार्रवाई करना चाहिए, वो विभाग आज तक हमारे सामने उसने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नशे में रहते हैं और बच्चों से भीख मंगवाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की जरूरत है। विषय क्या है भाई साहब, कम से कम 200-250 की संख्या में है। ये तो चौपाटी पे भी इनने डेरे डाल रखे हैं, यहाँ भी डेरे डाल रखे हैं। और छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक तो इनका खतरा ये है कि गाड़ियों में आ सकते हैं ये, और फिर क्या कुछ भी उठा के ले जा सकते हैं। मतलब ये इनका तो चोरी धंधा है, ट्रेनिंग पे है, मान के चलो। ये वो सामने दुकान के सामने डेरा लगा रखा है उनने। यहाँ दुकान पे आते हैं, सब लोगों से बोलते हैं, पैसे मांगते हैं, वो हाथ पैर पकड़ते हैं। कुछ लोग तो उन्हें खिला देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं उनको। और फिर भी क्या है, वो दिन भर उनकी आदत बनी हुई है। मतलब यहाँ से और भी दुकान बहुत सारी है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से पैसे मांगेंगे। मतलब उन्हें कुछ काम नहीं, सिर्फ यही काम है कि पैसे मांगना और सामान लेना, खाने पीने का। बस अकेले भिक्षावृत्ति ही नहीं, बच्चे बाल श्रम करते भी दिखाई देते हैं। कई बच्चे होटलों के किनारे रहते हैं और शराब की बोतलें इकट्ठा करते हैं, लेकिन ना तो बाल संरक्षण आयोग कहीं दिखाई देता है, ना ही प्रशासन के नुमाइंदे इस ओर ध्यान देते हैं। सीहोर में लगातार बाल श्रम, बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति देखी जा रही है। जहां आप देख सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे बालक हैं जो कि किस प्रकार से दारू की बोतलों को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे है, जहां होटलों के नजदीक ही रहते हैं और दिन भर यहाँ भिक्षावृत्ति करते हैं यहाँ पे आने वाले लोगों से। महिला बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण आयोग, बाल कल्याण समितियां, NGO और सामाजिक संस्थाएं जो इन बच्चों के लिए काम तो करते हैं, लेकिन जमीन पर असर दिखाई नहीं देता। तमाम योजनाएं हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये बच्चे भीख मांगते और बाल श्रम करते दिखाई देते हैं, जबकि इनकी बेहतरी के लिए कई दावे किए जाते हैं।
आपके माध्यम से मुझे पता चला है, क्योंकि जो छोटे बच्चे 14 साल से कम उम्र के, उनको भिक्षावृत्ति से लेके कोई भी कार्य हम लोग करने देते नहीं है, ना किसी होटल पे ना कहीं पे भी। यदि इस टाइप का मामला है तो मैं उसको संज्ञान में लेके अधिकारियों को निर्देशित करता हूँ और उनको देखता हूँ मैं, और ऐसा यदि होगा तो हम देखते हैं। हाल ही में मामला हमारे भी संज्ञान में आया है। कुछ बाहरी बच्चे नजर आए हैं जो पूर्व में यहाँ पर नहीं पाए जाते थे, तो इनकी जानकारी जुटाई जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि इनसे भिक्षावृत्ति किसके माध्यम से करवाई जा रही है। पुलिस विभाग इसमें अपनी कार्रवाई कर रहा है, नगर पालिका को भी निर्देशित किया। सवाल यही है कि इन बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारी योजनाओं की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर माता पिता ही इनसे जानबूझकर भीख मंगवा रहे हैं, या फिर कोई गिरोह है जो अपने फायदे के लिए इन मासूमों का इस्तेमाल कर रहा है? सवाल कई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन के पास इनका क्या जवाब है। ऐसे में सवाल लगातार सरकार का सर्व शिक्षा अभियान और स्थानीय जिम्मेदार प्रशासन पर उठता है कि क्यों इस प्रकार के बाल श्रम बाल मजदूरी को वह नहीं रोक पा रहा है। देखना होगा इस ओर जिम्मेदारों की आंखें कितनी खुल पाती है और क्या वास्तव में बाल श्रम बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति जैसी चीजें रुक पाती है नहीं। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। अब जरूरत प्रशासन को आगे आने की है, सामाजिक संस्थाओं को इनके लिए कदम उठाने की है, ताकि इन बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। क्योंकि ये बच्चे मजबूर हैं, इन्हें या तो परिवार ने मजबूर कर दिया है या फिर कोई शातिर गिरोह ने इनको अपना शिकार बना लिया है, जिसके चलते ये सब सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं।